अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि गले कैसे निकलते हैं, परफेक्ट उनका मेथड क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। देखते हैं जो है ना ये गले हर साइज़ के लिए परफेक्ट कैसे लिए जाते हैं, और स्केल पे जो वो लिखे हुए हैं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि आप इसके साथ उसको भी मैच कर लें और आपको समझने में आसानी हो बेसिक से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फर्ज करो कि छाती है 36, तो गले के लिए जो है ना इसका 12वां हिस्सा लेना होता है हमने। तो इसको जब हम तकसीम 12 करेंगे तो हमारे पास 3 का फिगर आएगा। ये 3 जो है ना ये हमारा गले के लिए है, 3 इंच। 36 छाती के लिए कितना आएगा हमारा 12वां हिस्सा? 3 इंच। तो ये 3 इंच जो है ना दोस्तों ये हो जाएगा बैक के लिए, यानी ये जगह जो है ना ये हमारी टीथ ये 3 इंच आएगी। तो अभी चूँकि हमने शलवार कमीज बनाना है तो शलवार कमीज में ये किया जाता है कि 0.25 इंच उसको कम कर लेते हैं। 3 में से जब हम 0.25 इंच कम करेंगे तो वो हो जाएगा 2.25। तो फ्रंट के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो 2.25 इंच के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा रहे होंगे। कितने पे निशान लगा रहे होंगे दोस्तों? 2.25 इंच पे। यहाँ से भी 2.25 और यहाँ से भी 2.25 इंच। ये हमारा गले के लिए निशान आ जाएगा दोस्तों। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो भी छाती होगी उसको 12 पे तकसीम करेंगे तो जो फिगर हमें आएगा उसमें से 0.25 इंच कम करके तो फ्रंट के लिए हम गले के निशान को लगा रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे शलवार कमीज़ में और शर्ट में। सूतर एक इससे छोटा आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी 0.25 इंच के बजाय आप इसको सूतर कम 1 इंच छोटा कर लिया करें। बाकी मैं आपको नेक्स्ट आगे समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे हमने इसको 2.25 लिया है तो बैक में जब हम तीरा काटते हैं उसमें 0.25 इंच बढ़ा के तो इसको अपना पूरा 3 इंच पे ले जाएंगे। अब यही मैं आपको स्केल पे समझा देता हूँ ताकि आपको जो है ना परफेक्ट जो है ना फार्मूले की समझ हो कि भाई असल में बेसिक तरीका क्या है कि गले कैसे लिए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के। यानी ऊपर का जितना भी हिसाब है हम जो आइटम पहनते हैं, ये शलवार कमीज़ हो गई, शर्ट हो गई, कोट वास्कट, उस सब का हिसाब जो है छाती में से निकलता है। परफेक्ट छाती को जो है ना आगे हिस्सों पे तकसीम करके तो सारे फिगर जो है ना आर्म होल के और ये तीरे की डाउनिंग के वो सब जो है ना छाती को जमा तकसीम करके लिए जा रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्केल पे भी ये समझा देता हूँ। दोस्तों अब ये स्केल है, आप देख सकते हैं जो है ना 1 2 3, और 3 के सामने क्या आ रहा है? 18। 18 दूना 36, यानी ये 12वां हिस्सा है पूरा। तो इसमें से जब हम 0.25 इंच कम कर रहे होंगे तो आप देख लें ये जो है ना तकरीबन 14 कॉलर आ रहा है इसका। 2.25 सामने जो है ना ये लिखा हुआ है। यानी इसी तरह हम हर छाती को 12वें हिस्से पे तकसीम कर लेते हैं और फिर उसमें 0.25 इंच कम कर रहे होते हैं। ये 0.25 इंच भी जो है ना ये इसलिए कम किया जा रहा होता है कि 1.25 इंच की पट्टी रखते हैं हम फ्रंट पे, तो आधा इंच उसका सिलाई में चला जाता है और 0.25 इंच फालतू पट्टी वाला जो है ना इसमें शामिल होके तो बराबर दोबारा फिर 3 हो जाता है। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस तरफ से भी हम मदद ले सकते हैं कि भाई हमारी 36 छाती है अगर, तो कॉलर जो है ना हमारा कितना आ रहा है? 14.5 तक जो है ना कॉलर आ जाता है। 14.5, 15, 14, 14.5, 15 तक। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं फिगर इसको ज़रबे 2 करेंगे तो ये छाती है, यानी 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, ऐसे 48 छाती तक।
اور یہ نیچے جو لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کالر کے سائز ہیں۔ یقیناً آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ہر چھاتی کا حساب جو ہے نا اس کا چوتھا حصہ کریں گے اور اس میں سے پھر پونا انچ کام کر لیا جاتا ہے کالر کے لیے۔ پونے انچ سے بھی سوتر مزید کام ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض کپڑے بڑھنے والے ہوتے ہیں، استری کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر حالے بڑے نہیں ہوتے دوستوں۔ یقیناً آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی جو بھی ہماری چھاتی ہوگی تو اس کو 12 پہ تقسیم کریں گے، 12واں حصہ لیں گے، 12واں حصہ لے کے اس میں سے جو پونا انچ ہے وہ کم کر کے تو ایسے ہم گلے لے رہے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو گلے کا جو ہے نا بیسک سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی گلے اصل میں جو ہے نا کیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے نا میں ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو یہ ڈاؤننگ بھی سمجھا دوں گا کہ بھئی یہ کس میتھڈ سے جو ہے نا لی جاتی ہے، ہر سائز کی اپنی اپنی ڈاؤننگ کیسے نکل رہی ہوتی ہے، اور وہی جو ہے نا کلیہ میں آپ کو میتھ پہ جو لکھا ہو اس پہ اسکیل پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی سمجھا دوں گا۔ اس سے آگے جو ہے نا آرم ہول اور یہ سب چیزیں تو یقیناً جو ہے نا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے کام میں آسانیاں نصیب کرے۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائکس دیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے نا کمنٹ کر کے پوچھا کریں جہاں سے سمجھ نہ آئے۔ میں کوشش کرتا ہوں جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں کمنٹس کے جواب دوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔